जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, क्या आपके घर पर भी जल प्रसाद जल्दी खत्म हो जाता है? क्या आप भी चाहते हैं कि आपके घर पर जल प्रसाद हमेशा रहे? तो चलिए इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ, जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी, मेरा नाम रीमा है और मैं लुधियाना रहती हूँ। मेरा जीवन घर परिवार, पूजा पाठ और बच्चों की देखभाल में बीतता है। संगत जी, हर सुबह उठकर मैं गुरु जी के लिए सेवा करती हूँ। अपने ही घर पर स्नान करके गुरु जी के स्वरूप के आगे दीप जलाती हूँ, धूप लगाती हूँ और चाय प्रसाद का स्टील के गिलास में भोग लगाती हूँ। मैं इसे अपनी रोज़ की सेवा मानती हूँ। एक दिन अचानक मेरे पेट में बहुत दर्द हुआ। मैंने सोचा गैस है, लेकिन धीरे धीरे दर्द ऐसा हुआ कि सीधा खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। मेरे अंकल जी घबरा गए, मुझे तुरंत हॉस्पिटल लेकर गए। वहाँ अल्ट्रासाउंड हुआ और रिपोर्ट्स में आया कि गॉल ब्लैडर में एक बड़ा स्टोन है और ऑपरेशन करना ज़रूरी है। मेरे अंकल जी घबरा गए, लेकिन मैं शांत थी। मुझे पता था कि गुरुजी मेरे साथ हैं। मेरे अंकल जी ने डॉक्टर से 3 दिन का समय मांगा कि मुझे बस 3 दिन चाहिए। डॉक्टर्स ने दवाई लिख कर दी और कहा कि ठीक है, आप 3 दिन बाद एडमिट हो जाइएगा। घर पहुंचते ही मैंने गुरुजी के स्वरूप को देखा और कहा, गुरुजी आप ही मेरी दवाई हैं। अगर आपकी कृपा है तो ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने घर पहुंचते ही गुरुजी के आगे बैठकर गुरुजी से अरदास लगाई कि गुरुजी ये सब क्या हो रहा है, मुझे ऑपरेशन नहीं कराना, आप ही मेरी दवाई हो। अगर आपकी कृपा है तो ऑपरेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मैंने गुरुजी के आगे अपनी मेडिसिन्स रखी और मेडिसिन्स को जल प्रसाद के साथ लेना शुरू कर दिया। पूरा दिन मैं गुरुजी का मंत्र जाप लगाकर घर पर रखती थी। मैं गुरुजी का रोज़ जल प्रसाद ले रही थी। गुरुजी से दवाइयों को ब्लेस करा कर ले रही थी। तीसरे दिन सुबह मैंने गुरुजी का जल प्रसाद जब लिया, आंखें बंद की और मन ही मन कहा, गुरुजी आज रिपोर्ट्स क्लीन हो, नहीं तो मेरा ऑपरेशन ही करना पड़ेगा, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप मेरी परीक्षा ले रहे हैं। लेकिन मुझे आप पर पूरा विश्वास है कि रिपोर्ट्स पहले से नॉर्मल होंगी। दोपहर में जब मैं हॉस्पिटल गई तो वही डॉक्टर थे। उन्होंने मेरा अल्ट्रासाउंड किया और रिपोर्ट्स देखी। उन्होंने कहा कि अभी दर्द नहीं है तो थोड़ा टाइम और रुक जाते हैं, अभी ऑपरेशन नहीं करते। उन्होंने मुझे टैबलेट दी और कहा कि हो सकता है ज़्यादा पानी पीने से स्टोन बाहर आ जाए। मेरी आंखों में आंसू थे कि गुरुजी ने मेरा ऑपरेशन होने से बचा लिया, नहीं तो आज मुझे एडमिट होना पड़ता। मैं हर पल गुरुजी को शुक्राना कर रही थी कि गुरुजी आप हो तो सब कुछ है। मैंने गुरुजी का जल प्रसाद इतना पिया कि गुरुजी ने मेरा स्टोन ही गायब कर दिया। मैं पूरा दिन गुरुजी का जल प्रसाद पीती रहती थी। गुरुजी का जल प्रसाद कभी ख़त्म ही नहीं होने देती थी, क्योंकि मैं जो ग्लास गुरुजी के आगे ढक कर जल प्रसाद रखती थी, उसको मैं पहले खाली बॉटल्स में डाल देती थी। उसके बाद मैं आरओ का पानी भर देती थी ताकि सारी बॉटल्स में गुरुजी का जल प्रसाद रहे और मैं पूरा दिन वही पानी पीती रहती थी। धीरे धीरे पता नहीं कैसे वो स्टोन गायब हो गया। कुछ समय के बाद जब मैं अल्ट्रासाउंड कराने गई तो वहाँ पर स्टोन ही नहीं था और मैं हैरान हो गई कि गुरुजी की लीला कितनी अपरंपार है। गुरुजी ने गॉल ब्लैडर से मेरा स्टोन ही गायब कर दिया। संगत जी, गुरुजी के जल प्रसाद में इतनी शक्ति है कि हर इम्पॉसिबल चीज़ को भी पॉसिबल कर सकती है। डॉक्टर्स ने भी बताया था, जितना पानी पियोगे हो सकता है कि स्टोन निकल जाए। और संगत जी, मैंने भी वैसा ही किया, लेकिन मैंने पानी नहीं, अमृत पिया था, गुरुजी का जल प्रसाद। अब जो भी मेरे घर आता था मैं उनको भी गुरुजी का जल प्रसाद पिलाती थी।
क्योंकि मैंने सारी बॉटल्स में गुरुजी का जल प्रसाद बनाया हुआ था और मैं चाहती थी कि जाने अनजाने अगर वो गुरुजी की संगत नहीं भी है तब भी उनको गुरुजी की ब्लेसिंग मिले, गुरुजी का आशीर्वाद मिले, उनकी भी प्रॉब्लम मेरे थ्रू जाने अनजाने में दूर हो जाए। संगत जी, अब मैं गुरुजी का रोज़ शुक्राना करती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि गुरुजी ने मुझे न्यू लाइफ दी है, मेरे को ऑपरेशन करने से बचाया है। इसलिए मैं गुरुजी पर अटूट विश्वास रखती हूँ कि मेरे ऊपर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने देंगे। अगर कोई प्रॉब्लम आई भी तो गुरुजी उसको खुद संभाल लेंगे। संगत जी, आपको पता है जब डॉक्टर्स जवाब दे देते हैं तब गुरुजी हमारा साथ देते हैं। जब हमारी उम्मीदें टूट जाती हैं तब गुरुजी का जल प्रसाद आशा की बूंद बनकर आती है। इसलिए हमें रोज़ गुरुजी का जल प्रसाद पीना चाहिए। संगत जी, यहीं पर आंटी जी का सत्संग समाप्त होता है। संगत जी, देखा आपने गुरुजी के जल प्रसाद में कितनी शक्ति है। बहुत सारी संगत है जो क्वेश्चन पूछती है कि हमारे पास तो गुरुजी का जल प्रसाद ही नहीं होता, हम कैसे पिए, या फिर हम गुरुजी के स्वरूप के आगे एक स्टील का ग्लास ढककर ही जल प्रसाद बना पाते हैं और वो तो बचता ही नहीं है, जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो सबसे अच्छा तरीका यही है, जब हम गुरुजी के आगे स्टील का ग्लास ढककर जल प्रसाद बनाते हैं उसके बाद हमें सारी खाली बॉटल्स में पहले जल प्रसाद को डाल लेना चाहिए, उसके बाद उसमें पानी भर लेना चाहिए, तो हमारी सारी बॉटल्स में गुरुजी का जल प्रसाद तैयार हो जाएगा। और संगत जी, जब हम उसी जल प्रसाद को रोज़ पीते रहेंगे तो हमारे अंदर जो भी प्रॉब्लम या बीमारी होगी गुरुजी उसको जड़ से दूर कर देंगे, जड़ से ख़त्म कर देंगे, क्योंकि इससे हम हमेशा ब्लेस्ड रहेंगे। गुरुजी हमेशा अपना आशीर्वाद हम पर बनाए रखेंगे, किसी भी रोग को हमारे पास आने तक नहीं देंगे। संगत जी, ये बहुत अच्छा तरीका है अपने घर पर जल प्रसाद रखने का, क्योंकि इससे हमारे घर पर कभी भी जल प्रसाद ख़त्म नहीं होगा और हम जिसे भी देना चाहेंगे उनको भी दे पाएंगे। इसलिए कभी भी ऐसा ना सोचें कि हम तो बस एक ही ग्लास गुरुजी का जल प्रसाद बना पाते हैं। गुरुजी ने हमें बहुत सारे तरीके दिए हैं ब्लेस करने के, हमें बस उन तरीकों को समझना है, हमें बस इन सारी चीज़ों को फॉलो करना है और हमेशा गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेते रहनी है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।